हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको एक न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम आपको सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन सिखाएंगे और ये सीरीज बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगी, जिसमें बिल्कुल जीरो लेवल का कोई भी स्टूडेंट्स होगा वो डिफरेंशिएशन यानी अवकलन सीख सकता है। बहुत अच्छे से सीखेगा, जीरो लेवल से सीखेगा, हर टाइप्स का सीखेगा। और ये यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है। अगर हम बात करें कि डिफरेंशिएशन क्या है, तो सबसे पहले आप एक छोटी सी बात को सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। अगर हम बात करें कि अपने स्टेट बोर्ड की, यूपी बोर्ड की बात करें तो ये डिफरेंशिएशन 14 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 14 मार्क्स का आता है। बहुत सिंपल है और अभी आपके 2 महीने हैं, 2 महीने में आप बहुत अच्छे से इसको कवर कर सकते हो और पूरा ही मैथ में तुम्हारा कवर करा दूंगा, आप मेहनत करिएगा। और अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड में ये 35 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 35 मार्क्स का। तो हमें बिल्कुल जीरो से सीखना है कि जीरो से यानी मेरा मतलब है जिस तरीके से केमिस्ट्री आपको सीखनी होती है उसी तरीके से मैथ को भी आपको जीरो से यानी हम हीरो तक लेके जाएंगे आपको। हीरो, ओके। वैसे हम बात करें तो दिस इज He को बोल दें तो ये हीलियम होती है और R एल्काइल ग्रुप होता है, A ऑक्सीजन होता है, इसीलिए मैं इसे बोलता हूँ हीरो। यानी जीरो से हीरो तक पहुँचेंगे आप। ये जर्नी आपकी सबसे अच्छी रहेगी। आज नई साल है और आप सबको इसकी बधाई हो और अच्छे से आपने, और इसी के साथ हम कंपटीशन लेवल और सब कुछ अभी से स्टार्ट करेंगे न्यू ईयर से ही। तो आप कंटिन्यू बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और आपसे एक निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें, जिससे कि आपके एक शेयर से बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है स्टूडेंट्स की। तो आप देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या है डिफरेंशिएशन। तो देखिए, ये बात तो हमने आपको समझाई दी कि ये क्या है। तो इन चीज़ों को हमें समझना है कि डिफरेंशिएशन है क्या। मैं कोई बकवास नहीं करूंगा, मैं सीधा पॉइंट की बात करूंगा और पॉइंट में आपको सीधा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा। फिर मैं आपको एनसीईआरटी बुक को फॉलो कराऊंगा। पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन आता है कि वो कहता है कि भाई ये हमारे पास एक्स क्यू है, या हमारे पास ये टी क्यू है, या हमारे पास ये वाई क्यू है, या हमारे पास ये जेड क्यू है, कि इनका डिफरेंशिएशन करिए, इन अवकलन करिए, इनका क्या करिए? अवकलन करिए। अवकलन करिए। वो जिसके रेस्पेक्ट करवाएगा वो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट बोलेगा कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट एक्स, टी, वाई या जेड। जिसके रेस्पेक्ट करवाएगा वो डिफरेंशिएशन वही करना है। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात को सीखना है आपको कि कोई भी क्वेश्चन हो, अगर देखिए हमारे यहाँ जो भी बुक्स पढ़ते हैं, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हैं, उसमें जो भी क्वेश्चंस है वो रेस्पेक्ट टू एक्स के डिफरेंशिएशन करवाता है, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन कराता है। तो मैं एक बात कहूंगा, जो भी क्वेश्चन हो उसे सबसे पहले आप y बराबर लेट कर लो। यानी अभी इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो इसे y बराबर मान लो, तो y बराबर एक्स क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y बराबर एक्स क्यू। अब इसका डिफरेंशिएशन, अब मैं एक फॉर्मूला जनरेट करता हूं यहाँ कि भाई ये y है और ये x की पावर n है, ठीक है। ये हम यहाँ बोलेंगे कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। मैं अगर एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये y है, तो डिफरेंशिएशन का सिंबल d होता है, तो dy ये वाला। हम किसके रेस्पेक्ट करते हैं? d। किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं कि भाई x, तो नीचे आएगा x, ओके, इज इक्वल टू d ओवर डी x, और यहां क्या है? x की पावर n, ओके। अब आपको इसका जो फॉर्मूला जनरेट होता है वो होता है n x n-1,
ठीक है, यानी ये है आपके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। और ये आपको याद रखना है कि जो भी x की पावर होती है, x की, y की, z की, t की, किसी की भी कोई भी पावर हो, ओनली कांस्टेंट वैल्यू को छोड़कर, तो उनका डिफरेंशिएशन जो होता है, जो पावर होती है वो उसके आगे आ जाती है और उसकी पावर में से एक माइनस हो जाता है। तो बात को जरा समझने की कोशिश करिए। ये मेरा एक फॉर्मूला है, मुझे इसके रेस्पेक्ट करना है, क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो आप लिखेंगे dy ओवर dx। जो नीचे आएगा ना, ये डिनोमिनेटर जो होगा, उससे ये पता चलता है कि आप किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हो। तो हम अवकलन किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट। तो आप d ओवर dx, x की पावर q, इसका डिफरेंशिएशन के लिए मैंने फॉर्मूला बताया कि भाई जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी, x और जो पावर होगी उसमें से एक कम हो जाएगा। तो 3x की पावर 2, दिस इज आंसर। एक छोटा सा क्वेश्चन से हमने सॉर्ट आउट किया है, हमें बहुत ऊंची लेवल तक जाना है। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे कि आपको ये समझ में आए, बार बार समझना, अच्छे से समझना, ठीक है। हमने एक छोटा सा एग्जांपल लेके बात की कि इस तरीके से हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो देखिएगा, हम थोड़ी छोटी छोटी सी बातों से आपको सिखाने की कोशिश करेंगे और बहुत सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बहुत जल्दी से हम सॉल्व करेंगे बुक को। पहले आपको सीखना है कि डिफरेंशिएशन है क्या। तो मेरी बात को समझना, अगर कोई क्वेश्चन आता है कि भाई एक्स क्यू प्लस 3x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, अब वो कह रहा है कि भाई इसका डिफरेंशिएशन करो, तो आप इसे सबसे पहले y बराबर मान लो, y बराबर मान लीजिए। तो एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, इसका डिफरेंशिएशन करना है। आप यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के रेस्पेक्ट आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके। तो आप क्या करेंगे भाई, dy ओवर dx, मैंने अभी बताया जो y होगा वो ऊपर आएगा, नीचे किसके रेस्पेक्ट कर रहे वो आएगा, तो d ओवर dx, ओके। तो मेरी बात को समझना, ये दो चोर है और ये मालिक है, या ये पुलिस वाला है। तो पुलिस वाला पहले इसको पीटेगा फिर इसको पीटेगा, यानी इसका ये dy ओवर dx का दोनों में अंदर मल्टीप्लाई होगा। आप समझने की कोशिश करिए। तो ये क्या होगा, d ओवर dx एक्स क्यू प्लस d ओवर dx एक्स स्क्वायर, ओके। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, d ओवर dx x की पावर n का फॉर्मूला होता है nx n माइनस 1, जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी। तो d ओवर dx, सॉरी, इसका पावर 3x 3 माइनस 1 प्लस 2x 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x, दैट इज आंसर, ओके। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। अब हम बात करेंगे कि x का कोई भी कोफिशिएंट आता है तो उसका क्या करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करिए। यहीं से बातें धीरे धीरे करके हम सारी बातें सीखेंगे। अगर हम यहाँ एक जनरेट कर दें, एक बात की हम बात बोलें यहाँ कि भाई अगर हमें कोई भी डिफरेंशिएशन है, हमारा आ रहा है बाई ए एक्स की पावर एन, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ओके। तो ये जो कॉफिशिएंट है, जो ए का जो कॉफिशिएंट है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये मल्टीप्लाई में ही रहेगा। हमें डिफरेंशिएशन जो करना है वो केवल x की पावर n का करना है, ओनली x का, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब तो इसका क्या हो जाएगा भाई, dy ओवर dx, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे घर का जरूर है लेकिन बाहर बैठा है, रूठ गया है ये तुमसे, तो ये रूठ गया है तो इसे बाहर रखिए। हमें डिफरेंशिएशन करना है केवल x की पावर n का, बस याद रहे ये बात, ठीक है भाई, बात मान ली आपकी। तो भाई ये क्या है भाई, एन एक्स एन माइनस 1, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा एन ए एक्स की पावर एन माइनस 1 आंसर। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन कोई जनरेट होता है, कोई क्वेश्चन आ गया कि भाई 3x की पावर 7, इसका डिफरेंशिएशन करिए, नो प्रॉब्लम। आप इसे सबसे पहले y बराबर मान लीजिए, 3x की पावर 7, आप लिखिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर जो यहाँ होगा वो ऊपर आएगा d ओवर dx। ये 3 से तुम्हारा लेना देना नहीं है, ये तुम्हारा रूट गया है भाई, इसे बाहर रखिए, घर के बाहर रखिए और यहाँ लगा दीजिए d ओवर dx x की पावर 7। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। 3 हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। एन की वैल्यू 7,
एक्स 7 माइनस 1, तो 7 3 जा 21 एक्स की पावर 6, दिस इज आंसर। ओके, यानी कांस्टेंट जो भी कोफिशिएंट होता है। अब मैं दूसरी बात करूंगा। अब अगर कांस्टेंट राशि ओनली प्लस में आती है, कोई भी उसमें एक्स वाई जेड नहीं होता, तब कैसे करेंगे, बात को समझें। ये अपना पहला कंडीशन है। अगर हम यहीं से दूसरी बात करें, हमारे पास कोई क्वेश्चन आया कि भाई यानी ए एक्स की पावर एन प्लस बी, यानी ये कोई कांस्टेंट राशि है, यहां पे कोई वैल्यू नहीं दे रखी है एक्स वाई जेड की, तो आप इसे सबसे पहले वाई मान लीजिए। मैं जनरल बात बताऊंगा आपको पहले, एक्स की पावर एन प्लस बी, तो इसको क्या करेंगे आप, तो इसको वही डिफरेंशियल रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी यहां लिख दीजिए डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आप हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स। अब ये ब्रैकेट है ए एक्स एन प्लस बी। ओके, तो आपको हमने एक बात बता दी आपको कि भाई इस ए से नहीं मतलब, ये रूट गया है, इसे घर से बाहर रखिए, एक्स की पावर एन प्लस बी डी ओवर डी एक्स, और ये क्या है, बी। बी एक कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन जो होता है वो हमेशा जीरो होता है। कहीं पे डी यानी ये सी आता है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। सी बराबर कोई भी 1, 3, 4 कोई भी नंबर हो सकता है, या ए बी सी डी हो सकता है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ये बात याद रहे आपको। तो ए भाई एन एक्स एन माइनस 1 और इसका हो जाएगा जीरो, तो ये हो जाएगा एन ए एक्स की पावर एन माइनस 1, दिस इज आंसर। ओके, इस तरीके से इसको सॉर्ट आउट करेंगे। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे कि और इस तरीके से क्वेश्चन कैसा बनेगा। ओके, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से इसका। ठीक, हमें धीरे धीरे यानी एक एक बारी बारी कर से हमें ये सारी चीज़ें सीखनी है, और फिर एक साथ इनको क्वेश्चनों में लगाना है कि डिफरेंशिएशन में रियलिटी में यही होता है। और इसको हमने बताया यूपी बोर्ड में ये 44 मार्क्स का आता है, एंड सीबीएसई बोर्ड में ये 35 मार्क्स का आता है। तो देखिएगा जरा, अगर हमारा कोई क्वेश्चन आता है कि भाई x की पावर यानी 3x की पावर 7 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो आप सबसे पहले सिलेक्ट कर लीजिए, यानी इसको y बराबर मान लीजिए y 3x की पावर 7 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7। ओके, वो कह रहा है कि रेस्पेक्ट टू डिफरेंशियल x, इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करिए, तो करते हैं। देखिए, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो भाई d ओवर dy ओवर dx और d ओवर dx 3x की पावर 7 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7। ओके, तो अब मुझे इसका डिफरेंस, मैंने क्या बोला, आप क्या करेंगे, ये 3 मकान है और ये कोई चोर है, पहले इसमें जाएगा, फिर इससे पीटेगा, फिर इससे पीटेगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, कोई खास कुछ इसमें लॉजिक नहीं है ऐसा। तो ये क्या है भाई 3, ये तो रूट गया, घर से बाहर रहेगा, डी ओवर डी एक्स और x की पावर 7। ये 4 है, ये भी घर से बाहर रहेगा, पिटाई तो x में लगनी है भैया, x2, और ये 7 है, ये कांस्टेंट राशि है, यानी c अभी बताया इसका जीरो होता है। तो इसके लिए आपने फॉर्मूला क्या जनरेट किया भैया, 7x 7 माइनस 1 4 2x 2 माइनस 1, इसका जीरो हो जाएगा। तो 3, अब अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं आप, 7 3 जा 21 x की पावर 6 और 4 2 जा 8 x, दिस इज आंसर। ओके, इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। अगर पावर कटी पिटी आती है, पावर कटी पिटी का मतलब है मेरा यानी बट्टे में आती है पावर, या कोई रूट में होता है, तो उस सवालों को आप कैसे करेंगे। एक्स की बात कर रहा हूं अभी मैं, केवल कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत छोटी सी बात है कि भाई अगर पावर कटी आती है यानी कटी पिटी आती है, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में होती है, तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ज़रा देखिएगा, अगर कहीं पे आपको एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि x है केवल इस तरीके से, तो इस रूट की वैल्यू 1/2 होती है। अगर इसके अंदर यहाँ अंदर 3 है तो इसकी वैल्यू होती है 1/3, और यहाँ अंदर अगर 4 है तो इसकी वैल्यू होती है 1/4, अगर यहाँ अंदर 5 है तो इसकी वैल्यू होती है 1/5। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये बात आपको समझनी है, मैंने रूट की वैल्यू बताई है आपको। ओके, तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना। कोई भी क्वेश्चन आया कि x की पावर 7/2 है, ओके 7/2 है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें सॉल्व करना है, तो आप इसे y बराबर मान लीजिए, x की पावर 7/2
ओके, x की पावर 7/2, नो प्रॉब्लम सर, n की वैल्यू तो यही है ना, तो भाई डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो भाई dy/dx। अब भाई d ओवर dx कोई रूठा हुआ तो साथी है नहीं है इसके साथ जो बाहर रखना होगा हमें, क्या है भाई x की पावर 7/2, तो n की वैल्यू कितनी है भाई 7/2 और x 7/2 - 1। इसे अगर फ्रैक्शन फॉर्म क्लास 3, 4, 5 में पड़ी है तो इसे सॉल्व कर लीजिए, इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम 2 आ गया, 2 बन जा 2, तो इसका मतलब है 5/2। इस पावर की जगह हमारा कितना आ जाएगा 7/2 x की पावर 5/2, दिस इज आंसर। अगर कोई भी पावर, अभी प्लस का बताया, अब मैं यहीं पे दूसरा क्वेश्चन जनरेट करता हूं माइनस का। अगर कोई क्वेश्चन आता है x की पावर -3/4 आता है, ओके, तो इसे आप सॉल्व कैसे करेंगे, नो प्रॉब्लम, आपको कुछ नहीं करना, आप y बराबर x की पावर -3/4 डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, तो dy/dx और d/dx x की पावर -3/4, ओके, तो n की वैल्यू कितनी है भाई 3/4, तो n की वैल्यू 3/4 x n-1, इसको सॉल्व करिए, यानी -3/4 - 1, 4 बन जा 4 -4/4 यानी 7/4, तो यानी इसकी आंसर आ गया 3/4 x की पावर -7/4, दिस इज आंसर, ओके। यानी माइनस में पावर आती है तो आप इस तरीके से इसको सॉर्ट आउट करेंगे। अभी बहुत छोटी सी बात सिखा रहा हूं मैं, छोटे छोटे करके मैं तुम्हें पूरा बहुत कुछ सिखा दूंगा, आप समझने की कोशिश करिए, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि सर अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अभी केवल x के डिफरेंशिएशन की बात चल रही है, कोई दूसरी बात है ही नहीं है हमारे पास, तो केवल x सॉल्व करना है, केवल x, ओनली x की बात चल रही है, फिर बहुत सारी बातें करेंगे हम। तो अगर हमारा कोई क्वेश्चन आता है कि भाई x√4 और यहाँ पावर 5 है, ओके, तो आप इसे आप सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले y, इसके अंदर कितना 4 और ये कितना 5, ओके। मैंने बताया कि अगर रूट के अंदर 5 होता है तो इसकी वैल्यू 1/5 होती है, नो प्रॉब्लम। तो y x की पावर 5 और इसकी पावर लगा दो 1/4, 1/4। अब ये भाई 1 का मल्टीप्लाई करोगे यानी 5 × 1/4, तो इसकी वैल्यू 5/4 हो गई। यू नो, तुम जानते हो इस चीज को, नहीं जानते हो तो सीखो, इसे सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो dy, अब आप इसका अभी y बराबर ये क्या हो जाएगा x की पावर 5/4 हो जाएगी। अब डिफरेंशिएशन कर दो, यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ओके। तो यानी dy/dx d/dx और x की पावर 5/4, ओके। तो आप सोचिएगा यार अभी फॉर्मूला बताया, आप भूल क्यों जाते हो इतनी जल्दी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है nx n-1, इस वैल्यू, यहाँ वैल्यू कितनी है भाई 5, तो 5/4 x 5/4 -1, सॉल्व करिए इसे, 5/4 और x यानी इस ये हो जाएगा। अब सॉल्व करके देख लीजिए, इधर करिए, सॉल्व सीखिए, 5/4 यानी 1/4, तो इसका x की पावर 1/4, दिस आंसर, ओके। इस तरीके से हम किसी भी पावर का हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन होगा, ओके। अब इससे थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। आपने पावर का कर लिया, माइनस पावर का कर लिया, एक्स का कर लिया, ओके। इस तरीके से अब थोड़ी सी बात को हम आगे बढ़ाते हैं, ओके। अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ से जनरेट होगा, फॉर्मूला बनते चलेंगे और आपको लिखते चलना है, ओके। हमने x की पावर n का बताया, nx n-1। अब मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा आपको। मैं यहाँ पे, अब मैंने बोला कि भाई d/dx ex की पावर जो भी है ex, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है ex। ये आप समझने की कोशिश करें, आप ये बात समझने की कोशिश करें। मैं यहीं से बात को तुम्हें बहुत अच्छी लेवल तक लेके जाऊंगा। अब अगर यही क्वेश्चन आता है d/dx और ये आता है x की पावर 2, ओके, डिफरेंशिएशन यही रहेगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, e की पावर x, क्योंकि ex का ex होता है। अब हम जो x है ना, इसका डिफरेंशिएशन अगेन करेंगे, दोबारा करेंगे x² का। अब इसका तो मैंने कर दिया, क्या हो गया भाई e की पावर x।
अब इसका मुझे दोबारा करना पड़ेगा ई एक्स स्क्वायर और इसका हो जाएगा भाई 2x। तो टोटल इसका जो फॉर्मूला हुआ वो हो गया 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर। ओके, तो यानी d ओवर डी एक्स और e की पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है। ओके, ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर ये क्वेश्चन और थोड़ा हटके है, हटके कैसे भाई, अगर ये क्वेश्चन आ गया d ओवर डी एक्स ई ए एक्स स्क्वायर, ओके नो प्रॉब्लम, बात वही है, बात वही है। आपका ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स होता है, यहां क्यों नहीं किया भाई, मेरे एक बात सुन ले, अगर x का डिफरेंशिएशन करोगे तो फॉर्मूला याद रहे आपको, x का होता है 1। अब बात आती है कि सर 1 कैसे हो जाता है, रीजन हम बता देते हैं आपको। अगर तुम्हारे पास d ओवर x और इसकी पावर 1 है तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है 1x 1 माइनस 1 और x की पावर हो गई 0, जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, इसीलिए d ओवर dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। समझ में आ गई मित्रों? तो देखिएगा इसी तरीके से ई एक्स वही है, वही बात है भाई, ई एक्स का तो ए एक्स स्क्वायर ही होगा। अब इसका करेंगे, दोबारा लपेट दो इसे, दोबारा लपेट दो भाई, दोबारा करो भाई, एक्स थोड़ी नहीं है, 1 हो जाता, यहाँ तो दोबारा लपेटना पड़ेगा। ठीक है, करो ए एक्स स्क्वायर भाई ए, अब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x आएगा, थोड़ा अब जल्दी जल्दी बातों को सीखना पड़ेगा। तो भाई कितना हो गया भाई 2ax ए ई एक्स स्क्वायर, यानी हमें एक बात समझ में आ गई, ई एक्स का ई एक्स होता है, अगर ई एक्स की जगह और कुछ आता है तो उसका डिफरेंशिएशन हमें दोबारा करना पड़ेगा। ओके, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले फटाफट से। ठीक है, अब हम बात इससे थोड़ी, अब क्वेश्चन x और ई एक्स के क्वेश्चन को बनाते हैं। x और ई एक्स अगर कंबाइंड आता है तो क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, तो देखिएगा जरा। देखिए अगर कोई क्वेश्चन आ गया x की पावर 3 प्लस 3e(x), ओके, इसका डिफरेंशियल पूछ रहा है तो आप इसे y बराबर मान लीजिए, y, तो यानी y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 3e(x), ओके, इसका डिफरेंशिएशन करिए, नो प्रॉब्लम। तो ये होगा dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx x की पावर q प्लस 3e(x), ओके, करिए। ये चोर है, ये घर है, पहले इसको इस घर में चोरी करेगा, फिर यहां करेगा, करने दो चोरी भाई, करने दो। ये कोई रूठा हुआ व्यक्ति बैठा, चोर इससे कुछ नहीं कहेगा क्योंकि इसका परिचित है, तो इसे बाहर रखिए, चोरी तो भैया ई एक्स की होगी, कर दीजिए ई एक्स की। तो भाई इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है 3x 3 माइनस 1 प्लस 3d ओवर डी एक्स और ई एक्स। मैं पहले ही बता चुका हूं ई एक्स का डिफरेंशियल ई एक्स होता है, अगर यहां और कुछ होता तो उसका अगेन डिफरेंशिएशन करना होता हमें। तो 3x की पावर 2 प्लस 3e(x), दैट इज आंसर। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। आपको इसकी पीडीएफ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि स्टूडेंटों की बहुत बड़ी हेल्प हो सके। अगर अच्छा लगे कमेंट में ज़रूर बताना कि हम कुछ सीखें। जय हिंद, जय भारत।